ममता के बागियों को पार्टी छोड़ना पड़ेगा भारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दाव, एक नोटिस से बचा सियासी भूचाल। बागियों की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा नोटिस देश की राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है? क्या ममता के बागियों के साथ खेला हो रहा है? क्या जिन नेताओं को अब तक लगता था कि पार्टी छोड़कर भी सब कुछ बच जाएगा, उनके लिए मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है? और क्या दल बदल विरोधी कानून की नई व्याख्या महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति पर असर डाल सकती है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर समझाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ, कपिल सिब्बल की याचिका में क्या मांग की गई और इस मामले का राजनीतिक महत्व इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामला जुड़ा है संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन कानून से, जिसके तहत पार्टी छोड़ने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता और पार्टी विलय के नियम तय होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून की व्याख्या में कोई बड़ा बदलाव करता है तो इसका असर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा और भविष्य में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या बागी नेताओं की कानूनी स्थिति बदल सकती है? क्या स्पीकर और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी एक नए सवाल खड़े होंगे? और क्या आने वाले फैसलों से भारतीय राजनीति में दल बदल का पूरा समीकरण बदल सकता है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला। देखिए, देश की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में जिस तरह राजनीतिक समीकरण बदला, उसके बाद एंटी डिफेक्शन कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने माना कि इस मामले में ऐसे संवैधानिक प्रश्न हैं जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। पर सुबह सुबह ममता के लिए खुशखबरी आई है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उनसे साफ होता है कि असली टीएमसी ममता की है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज मांगे थे तब बागी समय मांगने में लगे थे, जबकि ममता सबसे पहले ही दस्तावेज जमा कर चुकी थी। तो इन सभी से ही साफ होता है कि असली टीएमसी ममता की है। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन कानून कहा जाता है, का उद्देश्य चुने हुए प्रतिनिधियों को बिना उचित कारण पार्टी बदलने से रोकना है। लेकिन समय के साथ इस कानून की कुछ धाराओं की अलग अलग व्याख्या होती रही है। खास तौर पर पार्टी विलय से जुड़े प्रावधान को लेकर विवाद लगातार सामने आते रहे हैं। कपिल सिब्बल की याचिका का मुख्य तर्क यही है कि मौजूदा व्यवस्था का इस्तेमाल कई बार इस तरह किया जाता है कि चुनाव में जनता द्वारा दिया गया जनादेश बदल जाता है। उनका कहना है कि यदि बड़ी संख्या में विधायक या सांसद किसी दूसरे समूह के साथ चलते हैं तो सत्ता का संतुलन बदल सकता है और मतदाताओं की इच्छा भी प्रभावित होती है। अब जरा आप ये वीडियो देखिए कि इसमें कपिल सिब्बल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को, बाकी लोगों को, कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होगा, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी
किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सुना आपने, वो कहते हैं कि वेबसाइट बनाई जाएगी और उसमें वकील अपने नाम देंगे और वो खुद से 1 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही वो अपील करते हैं कि सभी वकीलों से कि वो इस केस में और की भी हेल्प करे। दोस्तों, सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि ये केवल तकनीकी कानूनी प्रश्न नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा हुआ विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की गोवा से जुड़े एक लंबित मामले के साथ जोड़ने का फैसला किया है, ताकि दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत ने कभी कोई अंतिम फैसला दे दिया है, बल्कि फिलहाल उसने सरकार से जवाब मांगा है और आगे विस्तृत सुनवाई होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में 10वीं अनुसूची की व्याख्या को लेकर कोई नई कसौटी तय करता है, तो उसका प्रभाव उन मामलों पर पड़ सकता है जहां बड़े पैमाने पर दल बदल या पार्टी विभाजन हुआ है। यही कारण है कि इस सुनवाई की चर्चा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के संदर्भ में भी हो रही है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल अदालत ने किसी विषय, दल या नेता के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है। और इसी बीच विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि दल बदल के मामलों में स्पीकर की भूमिका, चुनाव आयोग के फैसले और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि संवैधानिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार काम करती है और अंतिम निर्णय कानून के अनुसार ही होता है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही करना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आता है कि अगर अदालत भविष्य में ये कहती है कि पार्टी विलय या दल बदल से जुड़े नियमों की व्याख्या पहले ही तुलना में अधिक सख्त होनी चाहिए, तो आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बदल सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य में सरकार बनाने या गिराने में समीकरण पहले जितने आसान नहीं रह जाएंगे। वहीं अगर अदालत मौजूदा व्यवस्था को सही मानती है तो वर्तमान कानूनी स्थिति जारी रह सकती है। यानी इस पूरे मामले का असर केवल एक मुकदमे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब नजर होगी अगली सुनवाई पर। सबकी दिलचस्पी इस बात से है कि केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या कहती है। कपिल सिब्बल आगे कौन से संवैधानिक तर्क रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट किन बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई करता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामला संवैधानिक महत्व का है और इसका असर भारतीय लोकतंत्र के दल बदल कानून की भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी क्या राय है कि क्या एंटी डिफेक्शन कानून को और सख्त बनाना चाहिए, या स्पीकर के अधिकारों में बदलाव की जरूरत है, या फिर इस मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।